अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल स्पेशल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ मुअज़्ज़म असगर। नाज़रीन, मानसून बारिशों और सैलाब ने मुल्क भर में ही तबाही मचाई हुई है। आज भी NDMA की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है, 45 मज़ीद अफराद जाँ बहक हो गए हैं इन सैलाब की तबाहकारियों की वजह से। मुख्तलिफ जो मुल्क के इलाके हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KPK हो, चाहे वो सिंध हो, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। और तकरीबन ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे पूरा सिंध, पूरा बलूचिस्तान और पूरा KPK ही जो है इस वक्त सैलाब की जद में है, जिस वजह से बेशुमार जो लोग हैं, लाखों लोग अभी तक बताया जा रहा है कि बेघर हो चुके हैं। लाखों माल मवेशी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। लोगों का जो सरमाया है, जो कारोबार थे, सवात में जो तबाही हो रही है, हनीमून जो होटल था वहाँ का सबसे बड़ा होटल कहा जा रहा था, वो भी दरिया बुर्द हो चुका है। इस तरह के और भी दिन ब दिन ये वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। दिन ब दिन वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। बारिशों का सिलसिला थम नहीं रहा और सैलाब की जो सूरत हाल है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं अपने जो सियासी कायदीन हैं उनसे कि वो आएँ और हमारी कोई दाद रसी करें, हमसे आके बात करें, हमारे जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। मुल्क में टेंट्स की कमी हो गई है, रहने के लिए छत नहीं है लोगों के पास, खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं लोग। लाचारी दिखाई दे रही है। बहुत तकलीफ़ दे, बीइंग पाकिस्तानी बहुत ही तकलीफ़ दे मनाजिर हैं वो। दिल खराश मनाजिर कहा जा सकता है उन्हें। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो भी मुख्तलिफ़ इलाकों का उन्होंने दौरा किया। कल वो जैसे आज भी वो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध भी ख़ासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। KPK में भी ऐसे, जैसे इमरान खान हैं, उन्होंने दौरा किया। KPK के वज़ीर आला जो हैं उनके साथ थे। और हर जगह पर तबाही ऐसी है कि शायद इंसानी जो जितनी भी तदाबीर हैं वो कम पड़ जाती हैं। इस तरह की तबाही के मनाजिर हैं। और बहुत से जो हमारे सियासी रहनुमा हैं वो इसे अल्लाह के अज़ाब से तशबीह दे रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब है ये, इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन लोग जो हैं वो लाचार हैं और वो हमें देख रहे हैं, वो अपने पाकिस्तानी भाइयों को देख रहे हैं कि उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा जाए, उनकी जो बेसरो सामानी है उसका कोई दरमान बना जाए, उनके दर्द का दरमान बना जाए। तो ऐसे में हुकूमतें इस वक्त क्या कर रही हैं? और साथ ही साथ मैं अभी कुछ ही देर पहले जो आप मनाजिर देख रहे थे, जेहलुम में PTI की जानिब से जलसा किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वहाँ खिताब भी कर रहे थे। तो कुछ लोग और ख़ास करके उनके मुखालफिन इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि मुल्क में इस तरह का एक कैटास्ट्रॉफी जो है वो मुल्क में मौजूद है। और एक तरफ सियासी जलसे करना, इस पर क्या पीपल्स पार्टी और क्या नून लीग वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं PTI को? PTI के रहनुमा गजनफर अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज उनसे इस बारे में पूछेंगे कि अगर वो इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, जनूबी पंजाब की बात करें तो वो भी डूबा है, जो कि PTI के जो अंडर है, उनके अलायंस के साथ जो इस वक्त परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं पंजाब के। अगर KPK की बात की जाए तो KPK भी सवात में, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर भी खासी दुश्वारी का सामना है सैलाब की सूरत हाल को लेकर। तो ऐसे में इमरान खान, जिनके अपनी पार्टी के पास 2 सूबे हैं जहाँ पर तबाही हो रही है, वो क्यों कर इस तरह की जो सियासी इसको डिले क्यों नहीं कर रहे सियासी इज्तिमा करने में, जलसे करने में? सेनेटर पीपल्स पार्टी के ज्ञान चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और गजनफर अब्बास शाह साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञान चंद साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इस वक्त जो सिंध की जो सूरत हाल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कंट्रोल होती दिखाई दे रही है अभी तक, या सैलाबी सूरत हाल बढ़ती जा रही है? देखिए, कोशिशें तो की जा रही हैं कि जो बारिश का पानी है उसको उस पर काबू पा लिया जाए, लेकिन ये कुदरती आफात है, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो पानी जो बारिशों का था उससे ऊपर ये है कि क्योंकि वो टेल पे है, तो जब भी ज़्यादा बारिश सैलाब आते हैं तो हम डूबते हैं, जब पानी कम होता है तो हम सूखते हैं। ये पहले से हम कह रहे होते हैं। तो अब जो पानी है वो पंजाब में जो बारिशें हुई हैं उनका पानी भी सिंध की तरफ आ रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा से पानी है वो भी सिंध की तरफ आ रहा है।
तो अब दरियाए सिंध में जो है वो पानी का बहाव जो है उसका दबाव बढ़ रहा है। तो कंट्रोल में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी पूरी मशीनरी, हमारे पूरे पार्लियामेंटेरियन जो हैं, वो फील्ड में मौजूद हैं अपने लोगों के साथ, कोई कहीं पे भी कोई मेजर्स ले लिए जा सके लोगों को पानी से बचाने के लिए। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, वो भी पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे एक काम पे लगी हुई है कि किसी तरह से कम नुकसान हो और लोगों को बचा लिया जाए, लोगों को घरों को बचा लिया जाए। फसलें तकरीबन पूरी सिंध के तबाह हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक जो है लोगों के जो लो लाइंग एरियाज़ में घर थे, उनमें भी पानी आ चुका है। लेकिन अभी टेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, अभी मच्छरदानियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। बारिशों के बाद या सैलाबों के बाद जो बाद के इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ वबाई बीमारियों के फैलने का खदशा होता है, वो अब शुरू होने अच्छा, वाला ज्ञान है, साहब का क्योंकि क्या कुछ ना उम्मीद कुछ की जा रही बारिशें है, कम कब चुकी हैं। तक इस तो सारी पहले से सूरत हाल मौजूद से जो है इस सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा, कब तक लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वापस नॉर्मल हो जाएंगी? देखिए, मैं कोई प्रॉपर एस्टिमेट तो नहीं दे सकता, लेकिन लोगों को अगर ज़्यादा बारिशें ना हो और जो ऊपर से पानी दरियाई सिंध में आ रहा है, वो कोई फ्लड पैदा ना करे, तो भी कम से कम 15 दिन से 1 महीना तो लग ही जाएगा ये पानी पास होकर समुद्र तक जाने में। तो तब तक ये प्रेशर बरकरार रहेगा। उसके बाद जो है, जो मुख्तलिफ ज़मीनों में पानी खड़ा हुआ है, मुख्तलिफ लोगों के घरों में पानी खड़ा हुआ है, उसको पंप करके उसको ड्रेन्स में डालना है, उसको किसी न किसी तरह से वो उसको ड्रेन आउट करना है। तो उसमें तो और टाइम लगेगा। लेकिन सबसे पहले जो अब है, वो लोग कहीं सेफ जगह पे पहुँच जाएँ, उनके घर जो हैं, उनके अंदर जो पानी है, उनसे जो खाली करके पानी इसके उनको रहने के लिए वापस वो घरों तक पहुँचे, इसके लिए भी अच्छा खासा टाइम दरकार होगा। ठीक है, वक्त दरकार होगा। गज़नफ़र अब्बास शाह साहब, मैं जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर मैं आपसे बाद में पूछना चाहूँगा। जो अभी आप पर जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो ये है कि KPK आपके अंडर है, पंजाब आपके अंडर है, वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में जो PTI के चेयरमैन हैं वो सियासी जलसों में मसरूफ़ हैं। आप पर अब तो लोग भी इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने लग गए हैं। क्यों कर आप लोगों ने इसको मौखर क्यों नहीं कर दिया? इतनी ज़रूरी क्यों था कि अभी जलसे भी साथ ही जारी रखे जाएं? एक तरफ लोग मर रहे हैं आपके अपने ही इलाकों में, एक तरफ आप सियासी जलसे कर रहे हैं। देख बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये इस वक्त जो सैलाब आया है, इस पूरा मुल्क जो है आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। कलाम से लेके और सिंध तक बारिशें जो हैं बहुत ज्यादा हुई हैं। पहले की निस्बत क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं ऊपर शुमाली इलाका जात में, जिस वजह से ये सैलाब जो है, ये इतना बड़ा सैलाब पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं आया। आप मोहतरम इमरान खान साहब के जलसे की बात कर रहे हैं, तो खान साहब ने पहले जो सैलाब जदगान हैं वहां भी गए, उनकी पूरी टीम साथ थी KPK की। उन्होंने वहां जाके उनकी दादरसी की, उनको हुक्म दिया कि आप इनकी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी करें। साथ ही उनका ऑलरेडी शेड्यूल था, क्योंकि आगे आपको याद है कि 25 सितंबर को इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं। या तो ये हुकूमत वक्त या इलेक्शन कमीशन जो है इस सैलाब की सूरत हाल में इलेक्शन को आगे करे। अगर इलेक्शन आगे नहीं होने, नेचुरली फिर हमने इलेक्शन तो लड़ना है। लेकिन जो सूरत हाल फ्लड की हुई है KPK में, पंजाब के साउथ पंजाब में, जिसमें बिलखुसूस BG खान, राजनपुर, देन बलूचिस्तान और सिंध में, ये आज से पहले ये कभी नहीं देखेगी। क्योंकि देखिए, जो भी पंजाब में जो बारिशों का तनासब है, इस दफा 86% ज्यादा बारिशें हुई हैं। तो गज़नफ़र साहब, सिमिलरली आपकी आपके बात, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को बचाना या लोगों के दर्द का दरमान बनना इतना ज़रूरी नहीं है? भाई, लोगों को बचाना इमरान खान का काम नहीं है। उसके लिए हुकूमत वक्त मौजूद है, उनकी मशीनरी लेकिन एक मौजूद है, उनका सेंटिमेंट अमला होते हैं मौजूद है। गज़नफ़र साहब, आपको वो भी लोग पता है कि जब पार्टी बड़ा हो तो एक सेंटिमेंट्स होते हैं। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया हुआ है। देखिए, अब मेरी बात तो सुने ना। इमरान जी खान जी। को वोट दिया, तो वहाँ इमरान खान की हुकूमत है और उनकी हुकूमत काम कर रही है। हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन अपने इलाके में हैं, हमारे DC, डिप्टी कमिश्नर, PDMA वाले, पाक फौज की मदद से तमाम लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू कर रहे हैं।
ये नहीं कि इमरान खान ने खुद लोगों को कंधों पर उठा के बाहर निकालना है, उसने तो हुक्म देना है। और लोग हमारे पंजाब में भी काम कर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर ने परवेज इलाही साहब ने वहाँ डीजी खान का दौरा किया है, हमारे चीफ सेक्रेटरी राजनपुर गए हुए थे, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन वहाँ पहुंचे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब और इमरान खान साहब दोबारा डीजी खान जा रहे हैं। तो दोनों हुकूमतों ने सैलाब जदगान की इमदाद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन जो अच्छा, बनाजर एक हमने गजनफर 2 साहब, दिन जो की एक जो आपके खिलाफ जो बात की जाती है वो ये, जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन तो दूसरी जमातों ने भी लड़ने हैं इस वक्त, और कोई भी जमात इस तरह जलसे नहीं कर रही जिस तरह आपकी जमात जलसे कर रही है, ऐसा क्यों है? सर, दूसरी जमातें इस वक्त इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में भी नहीं है। इमरान खान को वैसे ही जब है उसको जो भी छोटी सी बात करें तो उस पर लोग आप मीडिया तनकीद करना शुरू कर देता है। तो जलसा करना कोई बुरी बात तो नहीं है, अपने लोगों में जाना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ जलसे ही कर रहे हैं वो और उनकी हुकूमत जो है KPK की या पंजाब की वो सैलाब जदगान की इमदाद नहीं कर रहे हैं, फिर तो ये हम पे ये आपका पॉइंट बनता है। लेकिन जब दोनों चीजें पैरेलल चल रही है, देखिए बात यह है कि आपका सारा मुल्क चल रहा है, लोगों की अभी भी शादी ब्याह भी हो रही है, लोगों की फौतगी भी हो रही है, लोग कारोबार भी कर रहे हैं, तो ये चीजें सारी रुक तो नहीं जाती है। हमारा बेसिक काम जो था सैलाब जदगान के आंसू पूछना, उनके जो नुकसान है उनको अजाला करना, सबसे पहले उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। फेज 1 में हमारे लोग उनको रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। फिर हमारे जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले दोनों सूबों के वो असेसमेंट्स कर रहे हैं कि लोगों के कितने जानवर हलाक हुए हैं, लोगों की कितनी जानें गई हैं, लोगों के कितने मकानात को नुकसान हुए हैं। उसके लिए बहुत बड़ा पैकेज एक हुकूमत पंजाब ने अनाउंस पहले भी किया है, दोबारा फिर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने भाइयों के साथ है। बाकी सिंध में जो भी इस वक्त बहुत ज्यादा सैलाब आया है, हमें इस वक्त तमाम सियासी जमातों को बजाय एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने के या क्रिटिसाइज करने के, हमें सबको बस ये कौम इकट्ठे होकर इस आफत से हमें निपटना चाहिए। सिंध का सबसे बड़ा मसला जो है उनकी एक है LOBD जो ड्रेन है, जिसके जरिए बारिशों का पानी, सैलाबी पानी समुद्र में जाता है। वो मनसूबा मुकम्मल भी नहीं हुआ, उस पर लोगों ने कब्जे कर लिए। जब आप पानी का एक नेचुरल रास्ता रोकेंगे तो वो तो आबादियों की तरफ जाएगा। तो ये हम जब हमारे ऊपर फ्लड्स आते हैं तो हम चीजें छोड़ते हैं। हमारे यहाँ आज तक 30-40 साल में किसी ने डैम नहीं बनाया। ये इमरान खान की हुकूमत थी जिसने 100 के डैमों का प्रोजेक्ट दिया है। तो इंशाल्लाह जब ये डैम बन जाएंगे तो ये पानी जो है ये हमारे लिए सैलाबी पानी हमारे लिए $1 मिलियन वाटर बन जाएगा। ठीक है, हम ये उम्मीद ही करते हैं कि सियासतदान इस तरफ भी आएँ जो मुल्क के हकीकी मसाइल हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा कैपिटल TV असद अली हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। सिंध की सूरत हाल जो ताज़ा तरीन है उनसे वो जानेंगे। असद, क्या देख रहे हैं आप अभी तक हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं सैलाब ज़दगान को बचाने के लिए, और सैलाब की तबाहकारियाँ किस हद तक थमी हैं या फिर अभी भी मुसलसल जारी हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सैलाब के बाद जो तबाहकारियाँ हैं उसका सिलसिला जो है अभी तक जारी है। लोग अभी भी जो है कई इलाके ऐसे हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं अंदरूनी सिंध के जहाँ लोग अभी भी फंसे हुए हैं और वहाँ तक बाकायदा ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदे पहुँच पा रहे हैं और ना ही जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि रास्ते जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल के बाद जो है दाखिली रास्ते और जो अंदरूनी से जाने वाले रास्ते हैं वो काफ़ी ख़राब की वजह से जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर जो है मोबाइल सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, इंटरनेट सर्विस जो है मुअत्तल है, जिसकी वजह से जो है राब्ता भी नहीं हो पा रहा। पहली तरजीह इस चीज़ को दी जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से कि जो पहली फुर्सत में जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाल कर जो है दीगर शहर जो है वो मुंतकिल किया जा सके। और अभी हम देख रहे हैं कि अंदरूनी सिंध से जो है सैलाब जो मुतासरीन हैं वो उनको कराची मुंतकिल किया जा रहा है। कई ऐसे क्वार्टर्स जो हैं वो खाली करा लिए गए हैं जहाँ उनको मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ कराची में भी हम देख रहे हैं कि शहरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो फलाही इदारे हों, चाहे हुकूमती सतह पर हों या इसके अलावा दीगर पार्टीज़ के लोग हों, वो अपनी मदद आपके तहत जो है उन्होंने कैंप लगाए हैं। बाकायदा सैलाब मुतासरीन के लिए जो है राशन और जो इससे मुतल्लिक दीगर ज़रूरी सामान है वो इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ से अंदरूनी सिंध लेकर जा रहे हैं ताकि जो मुतासरीन हैं उनमें वो तकसीम किया जा सके। तो इस वक्त जो है काफ़ी ख़राब सूरत हाल है, क्योंकि असल जो मसाइल पेश आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं कि जो रास्ते इस वक्त जो मुतासिर हुए हैं, बंद हुए हैं सैलाब के बाद, उससे जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है और कई इस वक्त रास्तों जो के है बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। असद हमें बता रहे हैं सिंध की सूरत हाल के हवाले से। ज्ञानचंद साहब,
मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हुकूमतें, वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमतें हों, अभी तक सिर्फ ऐलानात किए जा रहे हैं कि लोगों की मदद की जाएगी। अभी तक सिर्फ की जाएगी लफ्ज़ हम सुन रहे हैं। लोगों को कुछ रकूम दी जाएंगी जिससे वो गुज़र बसर कर सकें। तो हुकूमतों के पास क्या लोगों को देने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है? वो इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर से पैसे हमें आएंगे तो वही बांटे जाएंगे, अपने लोगों के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो जो लोग मुतासिर हुए हैं, जो लोग अपने घर छोड़कर रोडों पे आ चुके हैं, उनके लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है उनकी टेंट्स की है, जो जो जिस हद तक हमारे पास मौजूद है वो दिए जा चुके हैं और दिए जा रहे हैं। मस्कीटो जो नेट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। फौरी तौर पे लोग अपने घर खाली करके आ चुके हैं। पूरे पूरे जो फील्ड्स हैं उनमें पानी भरा हुआ है। लोगों को इवन खाना पकाने के लिए वो लकड़ियाँ भी मौजूद नहीं है, बर्तन मौजूद नहीं है, तो उनको खाना पहुँचाना है, उस पे भी काम हो रहा है। ये नहीं है कि जो भी मुतासर हुए उनको 100 से 100% उनको मिल रहा है, लेकिन जो भी हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है वो फुल कैपेसिटी से हम काम कर रहे हैं इन 3 चीज़ों पे फर्स्टली। सेकंड फेज़ का जो हम वायदा कर रहे हैं कि आगे काम करना है। जो सड़कें टूट चुकी हैं, जिनके घर मुतासर हो चुके हैं, जिनके सब कुछ तबाह हो चुका है, उनके लिए मसलन फौरी तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे हैं, वो बड़ी तादाद में जो लोगों को 25,000 तक दिए जा रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, वो विज़िट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कंटिन्यूअसली फील्ड में हैं। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब फील्ड में, वो जलसे नहीं कर रहे हैं। वो इमरान खान के जलसे पे भी मैं वही कह सकता हूँ कि वो जब रोम जल रहा था तो नेहरू जो है ना वो बांसुरी बजा रहा था, तो जब हमारा पूरा मुल्क डूब रहा है तो इमरान खान जलसे कर रहा है। ये कौन सी बेइज्जती है? हाँ, वो इमरान खान का अगर काम नहीं है लोगों को बचाने का, तो किसका काम है? जब जो हम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी पूरी पार्टी के सब वर्कर हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं कि भाई फ्लड आ रहा है, आप घर खाली कर दें। वो समझा रहे हैं कि कौन-कौन सी सेफ जगह है, उन पे जाएँ। वो लोगों को इकट्ठा करके, कहीं से कट लग रहा है, कहीं से कोई पानी टूट रहा है, तो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये किसी सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, पूरी सोसाइटी इसमें जब एक्टिव होती है तो कुछ ना कुछ बचा हो सकता है। कुदरती आफात के नुकसानात को तो आप बिल्कुल ही उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उनसे उनका नुकसान कम तक कर सकते हैं। जो हम पॉलिटिकल पार्टीज कर सकते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। गवर्नमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वो फंड्स अरेंज करें और लोगों को फौरी जो ज़रूरत की चीज़ें वो भी करें, और फौरी ज़रूरत के बाद जब ये अच्छा पानी ज्ञान उतर साहब, जिस जाएगा तरह तो हमारे जो नुमाइंदे नुकसानात हुए असद उसको बता रहे थे कि रिहेबिलिटेशन का भी कुछ काम ऐसे करना है। इलाके हैं जहां से ज़मीनी राबता मुनक़ता होने की वजह से वहां तक रसाई नहीं है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए, उन नफूस को बचाने के लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है, या फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा बेयारो मददगार? देखिए, एक तो सिंध हुकूमत है, और सिंध हुकूमत जो है वो किसी पार्टी की है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो राब्ते जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, हमारे पार्टी वहाँ पे मौजूद है, हमारे पार्टी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मौजूद है। वो अपनी तौर पे पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम नुकसान से हो और नुकसान से बचाया जाए। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई काम नहीं हो रहा, हर जगह पे काम हो रहा है, लेकिन ये नुकसान, ये फ्लड इतना बड़ा है कि सिंध का कोई भी हिस्सा बचा हुआ नहीं है। उसको चंद लोगों के काविशों से मुकम्मल तौर पे सेफ करना ये बिल्कुल, ये सबको मुमकिन नहीं मिलकर है, ही लेकिन जो है ना उसको उसके इस जो नुकसानात को सानहे कम से किया जा निकलना सकता है, होगा। इसलिए कोशिश की जा रही है। ठीक है, ज्ञानचंद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। गजनफर साहब, अ, वैसे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने सिंध का दौरा किया, तो केपी के वो या पंजाब में उनका अभी तक दौरा नहीं हुआ। क्या इस मामले में भी ये मामला भी सियासत की नज़र हो रहा है, या फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से केपी के हुकूमत और पंजाब से रब्ता किया गया है? देखिए, बात यह है कि वो वज़ीर आला पाकिस्तान तो हैं, लेकिन उनकी हुकूमत जो है वो टोटल 24 किलोमीटर के है, इस्लामाबाद तक की महदूद है। वो वज़ीर आला पाकिस्तान है, अगर उनके वो दौरा करना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? उनका आईनी और कानूनी हक है। लेकिन अगर वो आना ही ना चाहें तो हम तो जबरदस्ती नहीं ला सकते। तो इस मामले पर कोई ज्ञान बात नहीं साहब की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से दोनों सूबाई हुकूमतों से?
इल्म में नहीं है कोई बात वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत की तरफ आई है या नहीं आई है, लेकिन बात यह है ज्ञान से साहब जो चंद साहब जो कह रहे थे ना कि जी बिलावल भुट्टो साहब फील्ड में और खान साहब नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने बात जाना था जब से वो वजीर खारजा बने हैं। मैं ख्याल में कम्बोडिया तक का भी वो दौरा कर चुके हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो नजर नहीं आया वो। और अभी भी 2 मुल्क में जाना था, वहाँ के वज़ीर खारजा ने जॉर्डन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, जिस वजह से वो अपने इलाके में फिर रहे। बाकी अगर सिंध में जो है ये जो जितने भी ये कराची में नालों पे कब्जे हुए हैं या सिंध में जो है जो LOBD और ROBD पे जो कब्जे हुए हैं ये ठीक करा दे तो सैलाब की सूरत काफी बेहतर हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द रेस्क्यू रिलीफ पॉइंट, देखिए इतना ज्यादा फ्लड है कि आपका मीडिया भी वहां नहीं पहुंच रहा है, वहां जाने के रास्ते नहीं है। लेकिन गजनफर साहब हुकूमत के पास तो होती हैं ऐसी चीज़ें, या जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं जहां पर ज़मीनी राबता मुनक़ता हो जाए वहां हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जाया जा सकता है, तो हुकूमत वहां पर क्यों हिचकिचा रही है? बात सुने, पंजाब हुकूमत के पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है और वो भी, और इसी तरह KP की हुकूमत के पास भी एक हेलीकॉप्टर है और वो दोनों वज़ीर आला ने वो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए दे दी है। अभी पाकिस्तान आर्मी को बुलाया गया फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए, तो उनके पास रिसोर्सेज हैं, बोट्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। वेयर पंजाब में चौधरी परवेज इलाही जो मौजूदा हमारे चीफ मिनिस्टर ने पिछले दौर में बहुत अच्छा अदारा बनाया था रेस्क्यू 1122, उनके पास भी बोट्स हैं, वो भी उस इलाके में काम कर रही है। लेकिन जहाँ एक इंसान पहुंच ही नहीं सकता है तो वहाँ रिलीफ अभी तक जो है वो मुमकिन ही नहीं है, सिवाय जमीनी रास्ते तो कोई है नहीं है। हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी पाक फौज आ गई है, इंशाल्लाह वो अपने हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को निकालेंगे बाहर। और कोई भी ये सिर्फ हुकूमतों वक्त का काम नहीं है, ये कौमी सानिया है, पूरी कौम का काम है कि सब मुत्तहिद हो गए और मुखैर आज़ाद भी डोनेट करें। हुकूमतों के पास पंजाब हुकूमत ने काफी बड़े पैकेज का ऐलान किया है जो हम लोगों को दे रहे हैं। अभी जो सूरत हाल है वो तो बिलाशुबा जो है वो इंतहाई कर्बनाक है और बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल है। अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले मैं सब छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि 2010 में भी इसी तरह का बहुत शदीद सैलाबी सूरत हाल में जिसमें बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ, अमलाक का नुकसान हुआ, तो हम अभी फिर उसी सूरत हाल से नबरदाज़मा हो रहे हैं। लेकिन इन 12 सालों में हमारी जो हुकूमतें हैं, चूँकि तब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, उसके बाद PTI की हुकूमत आई, तो इन हुकूमतों ने क्या इक़दामात किए कि ऐसी ही सूरत हाल से अगर फिर हमारा सामना हो तो किस तरह नबरदाज़मा होना है? एक ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे 2010 में आने वाले सैलाब की कि उसके बाद जब इतनी तबाही हुई तो हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात उठाए गए। तब भी हमने देखा कि हुकूमतों ने जब सैलाबी सूरत हाल होती है तब तो हाथ पांव चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कि अहम मरहला होता है कि आइंदा अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उससे कैसे बचा जा सके या कम से कम नुकसान, चूँकि जो कुदरती आफात होती हैं नुकसानात उसमें हो जाते हैं, लेकिन तदाबीर से नुकसानात से बचा ज़रूर जा सकता है, उन्हें कम ज़रूर किया जा सकता है। तो ऐसे में जो तीनों हुकूमतें, जो बड़ी जमातें इस दौरानिए में बरसरे इक़्तिदार रही हैं, उन्होंने क्या क्या इक़दामात उठाए हैं? ज्ञानचंद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2010 में जब सैलाब आया था तो तब आप लोगों की हुकूमत थी, आपने उसके बाद कोई स्ट्रेटजी बनाई, उसके बाद कोई प्लानिंग हुई, कोई मिल बैठे कि आइंदा अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने लोगों को बचा सकते हैं? जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। अभी एक तरफ मुल्क डूब रहा है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे लीडरान जो है पॉलिटिक्स में लगे हुए जलसे कर रहे हैं। हमने जब सैलाब से गुजर चुके तो कोई प्लानिंग नहीं की। हमें जरूरत है कि हम वेल प्लान करें कि पानी जो बारिशें आती हैं ये हर 10 साल 15 साल के बाद फ्लड्स तो हमारे इलाकों में आते हैं। हमने क्या किया है कि हम जो बहाव थे, वो जो नदी नाले थे, उन पे हमने कब्जे तो जरूर किए हैं लेकिन पानी को रास्ता नहीं दिया है, जिससे हमारा ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में ज्ञान साहब, फिर कुदरत को सिर्फ मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देना और सियासतदान सिर्फ कुदरत को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के खुद साइड पे हो जाते हैं,
तो ऐसे में तो फिर सियासतदान भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की इस बारे में, वो भी लोगों के जो अमवात हो रही हैं उसमें बराबर के शरीक हैं फिर तो। देखिए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये हमारे जो भी हुक्मरान आए हैं सबकी नाहली है कि इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। मैं किसी को खुद पे भी इल्जाम ले रहा हूं कि हमने जो कर सकते थे वो इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। लेकिन लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे जो सैलाब आया था, उस सैलाब और इसमें फर्क है। ये बारिश की वजह से सैलाब आया हुआ है, उस टाइम पे दरिया का सैलाब आया हुआ था। बारिशें इतनी ज्यादा नहीं हुई थी जितनी अभी हुई हैं। और वो जो सिंध में खासतौर पर कहूँगा या बलूचिस्तान में, लेकिन वो थी खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में, उससे जिसका पानी सिंधु दरिया के थ्रू सिंध की तरफ आया था और डुबोया ज्यादातर सिंध को था, या जो हमारा साउथ पंजाब है उसमें ज्यादा नुकसान हुए थे। तो पानी का आगे जो रास्ता नहीं है, पुराना रास्ते जो है वो हम कब्जे कर चुके हैं। तो इस पे काम करने की जरूरत है। मैंने एज अ सेनेटर वहां पे एक क्वेश्चन उठाया था कि क्यों हम गुड्डू और सक्खर के बीच में, यहाँ पे पानी का ज्यादा दबाव होता है, यहाँ से एक फ्लड कैनाल निकाल लें जो हमारे थरपरकर से होता हुआ रन ऑफ कच्छ की तरफ जाए या समंदर की तरफ जाए, क्योंकि वहां के इलाके में इतने पानी को में बर्दाश्त करने की गुंजाइश है। लेकिन वो हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी भी जरूरत है कि सैलाब के बाद हमें उस पे काम करें। हम सियासत जरूर खेलें, लेकिन सियासत के टाइम पे खेलें। हम अपने मुल्क का नुकसान ना करें। जिस जलसे की आप बात कर रहे हैं, उस जलसे में पीटीआई की एक हमारी एमएनए है कमल शोजेब साहबा तकरीर करके कह रही थी कि कोई दुनिया का सैलाब ज़दगान के लिए फंड नहीं है। ये आप सियासत कर रहे हैं या लोगों के वसाइल या लोगों जो एक मदद की जरूरत है? आप क्या वजह देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपने भी आवाज उठाई, सब ने ये कहा कि इक़दामात होने चाहिए, तो क्या वजूहात हैं क्यों कर जो सबसे अहम तरीन काम है मुल्क के, वो सियासी जो जकड़बंदियां हैं उसमें ख़त्म हो जाते हैं और जो सियासत सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की हद तक ही रह गई है पाकिस्तान? हम इल्जाम नहीं लगा रहे, मैं तो कबूल कर रहा हूं कि सब पार्टीज ने उस तरह से काम नहीं किया। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां पे भी काम नहीं हुआ। हम फिर जब बात करते हैं तो वहां पे जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है तो उसकी तरफ आ जाते हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया जो करने चाहिए। ठीक है, गजनफर अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या उन्होंने इक़दामात किए हैं। शाह साहब, आपकी 2013 से हुकूमत है केपीके में और उसके बाद विफाक में भी आपकी हुकूमत रही। आपकी तरफ से केपीके में उसको सैलाब से बचाने के लिए, अपने लोगों को सैलाब से बचाने के लिए क्या इक़दामात उठाए गए इन 9 सालों में? देखिए भाई, बात यह है कि 35 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है पाकिस्तान पे पार्टी मुस्लिम लीग ने, ठीक है जी। 13 में हमारी हुकूमत आई केपीके में और उसके बाद 18 में हमारी हुकूमत आई 3-3.5 साल के लिए बढ़कर। ये जो डैम बने हुए हैं हमारे मुल्क में, जो पानी की स्टोरेज करते हैं और सैलाब के पानी की तबाहकारियों से पूरे मुल्क को बचाते हैं, वो जनरल फील्ड मार्शल यूब खान के बाद तो कोई एक डैम भी नहीं। ये जब हमारी हुकूमत है तो हमने बादशाह डैम स्टार्ट किया, मेंबर डैम स्टार्ट किया हमने, और कम बेश 100 छोटे बड़े डैमों का मंसूबा हमने दिया था। एक सूबाई हुकूमत का ये डैम के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये वापडा के अंदर बनते हैं और ये सूबाई हुकूमत कोई भी इतनी उस पर सख्त नहीं होती कि इतने पैसे नहीं होते कि वो डैम बना सके। बाकी बात चल गई, इस वक्त ना हम सिंध की बात कर रहे हैं ना हम केपी के पंजाब की बात कर रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि इस वक्त तमाम हुकूमतों को, जिस पार्टी की हुकूमत जिस जगह पे है, सबको चाहिए और तमाम आवाम को चाहिए कि मिल के वो अपने भाइयों को जो सब बेसहारा है, बेआसरा हैं, जिनके घर बह गए हैं, जिनके जानवर बह गए हैं, जिनके बीवी बच्चे बह गए, हम इनका आसरा बने। मीडिया को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए बीच में। और इस वक्त ये जो है एक कौमी जो है आफत है, इसका हमें पूरे मुल्क को मिल के इसका मुकाबला करना चाहिए। अच्छा गजनफर साहब, जैसे आपने कहा कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म विफाकी जो हुकूमत है, आप क्या मुतमईन हैं कि आप विफाक के बगैर ही इनको जो सैलाब ज़दगान हैं उनको बचाने के लिए, उनकी बहाली के लिए तमाम तर इक़दामात कर लेंगे दोनों सूबों में?
या फिर आपको बैठना पड़ेगा विफाक के साथ? और क्या इस मामले में आप बैठेंगे या फिर वो सियासी कश्मकश में ही ये मामला भी सियासत की नज़र हो जाएगा? पंजाब जो है वो 60% ऑफ द पाकिस्तान है। ठीक है जी, और हमारे पास माशाल्लाह काफी वसाइल है। हमें जो NFC अवार्ड, अगर हमारा हुकूमत जो है, मरकज़ी हुकूमत जो है, हमारा NFC अवार्ड जो हमें पूरा देता है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है हम मरकज से पैसे लें। और बाकी रेस्क्यू के लिए पाक फौज जो है वो पूरे पाकिस्तान की फौज है, वो सिर्फ मरकज या सूबों की फौज नहीं है। और वो भी उनको हुक्म मिल गया है, वो इलाकों में पाक फौज जाना शुरू हो गई है और वो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में पाक फौज के साथ मकामी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें वो भी तामत करेंगी। और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इस आफत से नबरबा होके इन लोगों को वापस अपने पांव पे खड़ा करेंगे। अच्छा, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कब तक ये सैलाबी सूरत हाल जो है ये थम जाएगी? बारिशों की जो सूरत हाल है वो कब तक इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि ये सिलसिला थम जाएगा और उसके बाद बहाली का काम शुरू हो जाएगा? और मैं तो महकमा मौसमियात वाले नहीं बता सकते हैं ये, क्योंकि ये प्रेसिडेंटेड बारिशें हैं इस मुल्क में इतनी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज से जो मुल्क इफेक्ट हुए हैं उनमें से एक मुल्क है और ये हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बारिशें पहले से बात से मैंने पहले बताया था कि 86 to 96% से ज्यादा हुई है, महबूब के मुताबिक नहीं थी। तो इसके लिए निपटने के लिए किसी के पास भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है वो जो बारिशों को रोक सके और इस पानी को इतना बड़ा जखीरा कर सके। तो हमारे पास सिर्फ यही है कि हम इन लोगों को रेस्क्यू करें, रिलीफ दें इनको, और इनको घरों की बहाली करें और इनको अपने पांव में खड़ा करके। ठीक है, ये सबकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। गजनफर अब्बास शाह साहब PTI के रहनुमा हैं, सेनेटर ज्ञान चंद साहब पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाशुबा हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है ही, लेकिन ये फ़र्दन भी हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि अपने जो लाचार इस वक्त भाई हैं उनका सहारा बने, उनका बाजू बने। तो सभी लोग इसमें हिस्सा अपना डालें। मुझे अभी ख़त्म करने का कहा जा रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।